नमस्कार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? छामलोचन आयुर्वेद के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं हमें खाना कितना खाना चाहिए। बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं। जैसे 1 कटोरी खाना है, 2 कटोरी खाना है, 100 ग्राम, 200 ग्राम, पूरा पेट भरने तक, गले में आ जाए, वहाँ से बाहर आ जाए तब तक, कब तक हमें एक्चुअली खाना खाना चाहिए? तो आज हम ये टॉपिक देखें। हमारे स्वस्थ रहने के लिए हमें 4 चीज़ें ज़रूरी है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। पहला तो है कि हमें मात्रा युक्त भोजन करना चाहिए और हमारी लाइफ़स्टाइल डे टू डे कैसी हो, उसके ऊपर हमारा स्वास्थ्य जो है वो निर्भर रहता है। इसके पहले वाले एक वीडियो में हमने लाइफ़स्टाइल कैसी हो वो देखा है। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें आप वो इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। दूसरा है ऋतुचर्या यानी कि सीज़नल रेजिमेंट, यानी कि हर सीज़न वाइज़ हमें कुछ चेंजेस हमारे लाइफ़ स्टाइल में करने पड़ते हैं। तो वो एक हमारे स्वास्थ्य बनाए रखने का एक प्रिंसिपल है। तीसरा है वेग धारण नहीं करना है, यानी कि नेचुरल जो भी अर्जेस है, हमारा स्टूल है, यूरिन है, गैसेस है, उनको कभी भी रोक के नहीं रखना है। उसके बारे में हम अपकमिंग वीडियो में हम बताने वाले हैं। हमारा 4th जो आयुर्वेद का प्रिंसिपल है, जिससे हम हमारा स्वास्थ्य का रक्षण कर सकते हैं, वो है हमारा इंद्रियोपक्रम, यानी कि हमारे सेंसुअल ऑर्गन्स और माइंड का कंट्रोल। जिसको हम प्राणायाम या ध्यान या योगा से हमारा माइंड जो है वो हम कंट्रोल में रख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमें कितना खाना एक्चुअल में आइडियली खाना चाहिए। आयुर्वेद ऐसे कहता है कि हमारा जो भी स्टमक है, जिसको हम आमाशय या होजरी कहते हैं गुजराती में, या मराठी में पेट कहते हैं सामान्य भाषा में। तो उसके हमें 4 भाग है, ऐसा हमें इमेजिन करना है। उसमें से 50% जो है वो सॉलिड फूड हमें खाना है, 25% लिक्विड और 25% जो जगह है वो हमें खाली रखनी है। 50% सॉलिड फूड में हमारे चावल आ गए, रोटी आ गई, या सूखी सब्जी, जो भी हमें खाना है, या लड्डू है, वो सब हमारे 50% सॉलिड फूड में आ गया। फिर जो 25% लिक्विड फूड है उसमें दाल है, लिक्विड सब्जी है, छाछ है, पानी है, वो सारी चीज़ें 25% हमें आ गई। और 25% जो स्पेस है वो हमें एम्प्टी रखनी है। जो भी महिला भगिनी कुकर में कुछ बनाती होंगी या मिक्सर में कुछ बनाते होंगे, तो उनको ये झट से आइडिया आ जाएगा कि मिक्सर में हम कुछ भी चटनी बनाते हैं या कुछ भी चीज़ हम ग्राइंड करते हैं, तो मिक्सर को पूरा नहीं भरते हैं, उसमें थोड़ी जगह खाली रखते हैं, क्योंकि जब वो मिक्सर घूमता है तो उसके ऊपर जो भी अंदर चीज़ हम मिक्स करते हैं, ग्राइंड करते हैं, वो फुल के ऊपर आती है, या उसको घूमने के लिए थोड़ी स्पेस ज़रूरी होती है। ठीक उसी तरह हमारे पेट में भी जो भी वात-पित्त कफ बनने वाले हैं, जो भी हम ले रहे हैं, वो आहार जब पचने वाला है, तब उसको पचने के लिए या उसके ऊपर प्रोसेस होके वो फूलता है, या दोष जो है वात-पित्त कफ, उनको घूमने के लिए एक जगह चाहिए होती है। वो हमें 25% स्पेस जो है वो हमें खाली रखनी पड़ती है। अगर ये नहीं रखते हैं तो क्या-क्या बीमारियाँ होते हैं वो हम आगे देखते हैं। तो ये जो हमने पिछली स्लाइड देखी थी वो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए था। ये जो स्लाइड है वो स्वस्थ व्यक्ति के लिए है। अभी बीमार व्यक्ति के लिए कितना खाना खाना है? तो बीमार व्यक्ति के पेट के 3 ही भाग है, ऐसा हमें इमेजिन करना है। तो 3 भाग कैसे हैं? 33% सॉलिड, 33% लिक्विड और 33% एम्प्टी रखना है। मतलब कि जब हमने एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 25% या 1/4 खाली रखा था, तो उसमें जब भी हम बीमार होते हैं तब हमें 1/4 की बजाय 1/3 खाली रखना है। सॉलिड का पार्ट जो 50% था वो घट के 33% पे आ गया, और लिक्विड का पार्ट जो है वो बढ़ के 25% से 33% आ गया, क्योंकि जभी भी हम बीमार होते हैं, तो हमें पचने में हल्का या लघु भोजन करना होता है, और उसी की वजह से लिक्विड पोर्शन बढ़ गया, एम्प्टी पोर्शन बढ़ गया और सॉलिड पोर्शन जो है वो कम हो गया। तो ये बीमार व्यक्ति के लिए इस तरीके से खाना है, और स्वस्थ व्यक्ति के लिए इससे आगे बताया गया है, वैसे खाना खाना है। तो हमने ये इमेजिनरी पार्ट तो बना लिए, पर मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने कितना खाना खाया है? क्योंकि हम पेट बाहर से देख तो नहीं सकते हैं। तो उसके लिए भी आयुर्वेद ने बहुत अच्छा गाइडेंस दिया है।
लक्षणों के आधार से हम ये पहचान सकते हैं कि हमने कैसे इनको कितना खाना खाना है, ये कैसे पहचाने। तो जब हम मात्रा युक्त भोजन करते हैं, यानी कि अगर मैं स्वस्थ हूँ और मैंने अपने पेट के एक भाग को खाली रखा है और 3 ही भाग खाना खाया है, तो मेरे पेट में दबाव महसूस नहीं होता है, मेरे हार्ट रेट में कोई अवरोध नहीं आता है, या पेट में या पसलियों में कोई पीड़ा या भारीपन नहीं होता है। इंद्रिय प्रसन्न रहते हैं, यानी कि खाना खाने के बाद में चलना, हँसना, फिरना, घूमना, सारी चीज़ें आराम से बिना कष्टता के कर सकता हूँ। भूख और प्यास की शांति एक साथ होती है। कई बार हम देखते हैं कि बहुत गरिष्ठ भोजन हम कर लें, जैसे पूरन-पोली है, दाल-बाटी है, या कोई भी पंजाबी फूड या चाइनीज़, जैसे कोई बहुत भारी पचने में जो फूड है, वो जब भी हम खाते हैं, तो उसके बाद भूख तो मिट जाती है, पर एक प्यास बहुत लगती है। बहुत लोगों ने ये महसूस किया होगा। तो वो क्या है कि अति मात्रा खाना हो गया है, इसीलिए वो पचाने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, और इसीलिए वो प्यास ज़्यादा लगती है। जब भी मात्रा युक्त भोजन हम खाते हैं, तब भूख और प्यास दोनों शांत होती है। तो एक्सेसिव थर्स्ट जो है, वो मात्रा युक्त भोजन में कभी भी नहीं लगती। जैसे मैंने आगे बताया कि खड़ा रहना, सोना, चलना, जो भी कुछ सामान्य क्रियाएँ है, वो सब सुख के साथ हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। सुबह का जो भोजन है वो शाम तक पच जाता है, और शाम का जो भी भोजन है, वो अगले दिन सुबह तक पच जाता है, और हमें भूख की अनुभूति होती है। बल और वज़न की वृद्धि होती है, यानी कि कई लोगों को ऐसे होता है कि खाना खाने के बाद भी एक थकावट सी महसूस होती है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि उनका अग्नि जो है या पाचक शक्ति जो है वो अच्छे से नहीं है। तभी ऐसा होता है कि खाना खाने के बाद भी अशक्ति या एक कमज़ोरी सी महसूस होती है। अगर कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वज़न कम करने के लिए, या डाइट कॉन्शियसनेस की वज़ह से जितनी भूख है उससे कम खाना खाते हैं। तो आयुर्वेद ऐसा कहता है कि भूख से कम खाना खाए तो भी तकलीफ होती है, भूख से ज़्यादा खाना खाए तो भी तकलीफ होती है। तो अभी हमें ये ध्यान रखना है कि या हम अभी देखेंगे कि कम खाना खाने के बाद क्या होता है। तो एक तो बल और वर्ण का नाश होता है, यानी कि हमारी शक्ति जो है वो कम होती है, कलर कॉम्प्लेक्शन जाता है। ये हमें बहुत सारे हमारे ओबेसिटी के पेशेंट्स में देखने को मिलता है कि जब भी विदाउट प्रॉपर गाइडेंस कोई वेट लॉस के लिए कुछ भी डाइट लेता है, तो उनका कलर जो है वो काला पड़ने लगता है, स्किन पे व्रिंकल्स आने लगते हैं। तो ये इसका साइड इफ़ेक्ट है, जो हमें कभी नहीं करना चाहिए। कोई भी प्रॉपर गाइडेंस से ही हमें वेट लॉस या कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो लेनी चाहिए। वज़न तो कम होता ही है कम खाना खाने से, पेट भरता नहीं है या अतृप्ति महसूस होती है। उदावरत यानी कि एक वात की अलग-अलग बीमारियाँ होती है, जिसमें कॉन्स्टिपेशन है या कोई भी जॉइंट पेन है। ये भी ओबेसिटी के पेशेंट्स में कई बार देखने को मिलता है कि वेट लॉस के साथ-साथ उसका साइड इफ़ेक्ट के तौर पे जॉइंट पेन जो है वो शुरू हो जाते हैं। और उससे अल्टीमेटली जो आयुष्य जो है वो कम होता है, या लॉन्जेविटी जो है वो कम होती जाती है। फिर है अवृष्य या शुक्र धातु और रस धातु, जो दोनों बताई है वो कम होती जाती है, यानी कि नई-नई धातु जो बननी चाहिए वो कम बनेगी। ओजक्षय यानी कि सातों धातु का जो सार बताया है या क्रक्स बताया गया है, वो कम होते जाता है। शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रिय सबको नुकसान जो है वो पहुँचाता है, और 80 प्रकार के अलग-अलग वात विकार जो है वो इस कम खाना खाने की वजह से होते हैं। अभी जैसे कम खाना खाने की वजह से बीमारियाँ होती है, वैसे ही सेम ज़्यादा खाना खाने की वजह से भी बीमारियाँ होती है। जो डाइट कॉन्शियस वाला एक ग्रुप है, कि जो कम खाना खाता है, वैसे ही पेट में भारीपन लगने तक या गले तक आने तक भी खाना खाने वाले बहुत लोग हैं। उनमें ये बीमारियाँ जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो उसमें वात, पित्त और कफ 3 दोष है, वो एक साथ बढ़ते हैं या एक साथ प्रकोपित होते हैं, ऐसा आयुर्वेद कहता है। अगर जिनमें वात बढ़ता है उनको पेट में गैसेस होती है, पेट में भारीपन या सूख जाता है, चक्कर आता है, पसलियों में या कमर में दर्द होने लगता है। जिनको पित्त बढ़ता है, उनको जाड़ा होता है, यानी कि डायरिया होने लगता है, बुखार आता है, सीने में पेट में जलन होता है, चक्कर आते हैं। जिनको कफ बढ़ता है, उनको उल्टी होती है, मुँह में स्वाद अच्छे से नहीं आता है, ठंडी लग के बुखार आता है, पूरे शरीर में भारीपन लगता है। तो जो भी हम एसिडिटी के पेशेंट होते हैं, या रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस जिसको बोलते हैं,
तो ऐसे सब लोगों में ये एक कारण जो है वो हमें देखने को मिलता है। ये कारण जब भी हम दूर करते हैं, तो वो लोग अच्छे से ठीक हो जाते हैं या उनको बहुत कम दवाई से वो लोग ठीक हो जाते हैं। तो इन शॉर्ट आज का टेक होम मैसेज क्या है हमारे लिए? हमें ना ही कम खाना खाना है, ना ही ज़्यादा खाना खाना है। प्रॉपर मात्रा युक्त आहार जो है वो हमें लेना है। तो हमारा एक वीडियो आपको कैसे लगा इसका उत्तर ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। आपके जो भी प्रश्न हैं वो आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। उनका यथासंभव हम जवाब देने का ज़रूर प्रयत्न करेंगे। ऐसे ही नए-नए अपकमिंग हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफ़िकेशन ऑन कीजिए इसी सो दैट आपको जल्द से जल्द वीडियो अपलोड होने के बाद उसका नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। तो श्यामलोचन आयुर्वेद की ओर से सबका आभार। धन्यवाद।